Hey everyone, welcome back. Let's talk about Wizard Liz and Landon because honestly जितना ज़्यादा ये स्टोरी आगे बढ़ रही है उतनी ही ज़्यादा लग रहा है कि दोनों साइड्स अपना अपना वर्जन बेचने में बिजी हैं और बीच में जो एक्चुअल ट्रुथ है वो कहीं खो गया है। अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर में 2025 में जब ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी उस वक्त सिचुएशन काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड लग रही थी। लिज प्रेग्नेंट थी, शादी की प्लानिंग चल रही थी और तभी ये रिवील हुआ कि लैंडन किसी और लड़की के साथ चैट कर रहा था। सिर्फ कैजुअल बात नहीं, फ्लर्टिंग, मीटिंग की बातें। और सबसे बड़ी बात, चैट्स में ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा था कि लिज और उसका रिलेशनशिप उतना जेन्युइन नहीं है जितना इंटरनेट पे दिखाया जा रहा है। नेचुरली जब ये सब बाहर आया तो ऑडियंस लैंडन के अगेंस्ट हो गई और उस पॉइंट पे लोग गलत भी नहीं थे। अगर आपकी प्रेग्नेंट पार्टनर घर पे है और आप किसी और के साथ चैट्स कर रहे हो तो क्रिटिसिज्म तो मिलेगा ही। लेकिन यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं हुई, यहीं से एक्चुअली शुरू हुई, क्योंकि उस वक्त ऑडियंस को जो पिक्चर दिख रही थी वो ये थी कि चीटिंग हुई, ब्रेकअप हुआ, रिलेशनशिप खत्म हुआ, बस। लेकिन बाद में जो इन्फॉर्मेशन बाहर आई उससे लगने लगा कि रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी और यहीं पे पहला कॉन्ट्रडिक्शन आता है। देखो, अगर लिज ने लैंडन को सेकेंड चांस दिया था, दैट्स कम्प्लीटली हर चॉइस। कोई भी रिलेशनशिप के अंदर क्या डिसीजन लेना है सिर्फ दोनों पार्टनर्स डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर सेकेंड चांस दिया गया था, अगर प्राइवेटली दोनों फिर से बात कर रहे थे, अगर फिर से रिलेशनशिप को वर्क करने की कोशिश हो रही थी, तो ऑडियंस को ये क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि इंटरनेट पे जो इमेज मेंटेन हो रही थी वो कुछ और थी। ऑडियंस को लग रहा था कि ये चैप्टर कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। और इसी वजह से जब लैंडन ने रिसेंट मंथ्स में चैट्स दिखानी शुरू की, काफी लोग शॉक हो गए। उसका क्लेम था कि मार्च तक दोनों काफी नॉर्मल टर्म्स पे थे, रोमांटिक कन्वर्सेशंस भी हो रही थी, साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। और अगर ये बात सच है तो फिर ऑडियंस को एक इनकम्प्लीट पिक्चर दिखाई गई थी। लेकिन यहाँ पे लैंडन भी कोई सेंट नहीं बन जाता, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी साइड रखना शुरू किया उसके स्टेटमेंट्स में भी काफ़ी इश्यूज दिखने लगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, बेबी अबैंडन करने वाला एलिगेशन। लैंडन का कहना था कि लिज ने बेसिकली अपने चाइल्ड को छोड़ दिया। अब देखो, ये बहुत सीरियस एक्यूजेशन है। आप किसी मदर पे ये एलिगेशन लगा रहे हो कि उसने अपने बच्चे को अबैंडन कर दिया, ऑडियंस ऑब्वियसली इमोशनल हो जाएगी। लेकिन फिर लिज का रिस्पॉन्स आया और उसका कहना था कि उसका वीजा एक्सपायर हो रहा था, उसको लीगली कंट्री छोड़नी पड़ी और कस्टडी और इमिग्रेशन लॉस की वजह से वो सिंपली अपने चाइल्ड को लेकर नहीं जा सकती थी। अब यहाँ पे सवाल ये है, अगर वीजा सिचुएशन इतनी इंपॉर्टेंट थी तो लैंडन ने ये कंटेक्स्ट पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि सी अबैंडन्ड हर चाइल्ड और सी हैड वीजा कॉम्प्लिकेशंस, दोनों स्टेटमेंट्स ऑडियंस पे कम्प्लीटली डिफरेंट इम्पैक्ट डालते हैं। और इसी वजह से काफ़ी लोगों को लगा कि लैंडन भी नैरेटिव कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन फिर लिज की साइड पे भी कुछ चीज़ें स्ट्रेंज लगती है और ये वो पार्ट है जिसके बारे में लोग कम बात कर रहे हैं। मई 2025 में चीटिंग स्कैंडल हो गया था। उस पॉइंट पे रिलेशनशिप ऑलरेडी अनस्टेबल था। लिज को पता था कि इश्यूज चल रहे हैं, उसको पता था कि ट्रस्ट ब्रेक हो चुका है, उसको पता था कि फ्यूचर अनसर्टेन है। तो फिर सवाल ये उठता है कि उसने अमेरिका में ही डिलीवरी करने का डिसीजन क्यों लिया? क्योंकि लिज बेल्जियम से है, उसके पास यूएस सिटीजनशिप नहीं है और ये कोई सीक्रेट नहीं था कि फ्यूचर में वीजा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। तो क्या उस पॉइंट पे उसने अल्टरनेटिव ऑप्शंस कंसिडर नहीं किए, या फिर उसने इंटेंशनली ये डिसीजन लिया क्योंकि बेबी को अमेरिकन सिटीजनशिप मिल जाती? मैं ये नहीं कह रही कि उसका डिसीजन गलत था, मैं ये कह रही हूँ कि ये क्वेश्चन नेचुरली लोगों के माइंड में आता है। क्योंकि अगर रिलेशनशिप ऑलरेडी ब्रेकडाउन स्टेज पे था तो फिर फ्यूचर लीगल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी सोचा गया होगा, और अगर सोचा गया था तो फिर ये सिचुएशन इतनी शॉकिंग नहीं होनी चाहिए थी। अब इसी बीच एक और चीज़ बाहर आई, वायलेंस एलिगेशंस। और यहाँ पे स्टोरी थोड़ी अगली हो जाती है, क्योंकि लैंडन के डॉक्यूमेंट्स में एलिगेशंस थे कि लिज वायलेंट हो चुकी है। वहीं लिज का कहना है कि लैंडन उसके ऊपर हाथ उठाता था। एक साइड बोल रही है कि दूसरा अब्यूजिव है, दूसरी साइड भी वही बोल रही है। और जब दोनों साइड्स एक ही एक्यूजेशन एक दूसरे पे लगा रहे होते हैं तब सच आइडेंटिफाई करना और डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, ये रिलेशनशिप हेल्दी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि नॉर्मल हेल्दी रिलेशनशिप्स यूजुअली रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स, कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और अब्यूज एलिगेशन तक नहीं पहुंचते। और यहाँ पे मुझे लगता है कि दोनों ने एक मिस्टेक की। दोनों ने अपने रिलेशनशिप को इंटरनेट पे ब्रांड बना दिया, परफेक्ट कपल, परफेक्ट फ्यूचर, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट लाइफस्टाइल। और फिर जब रियलिटी सामने आई तो पूरा इमेज कोलैप्स हो गया। फिर हाउस वाला इशू आया। ऑडियंस को काफ़ी टाइम तक इंप्रेशन था कि लिज जिस घर में रह रही है वो उसका घर है। बाद में पता चला कि सिचुएशन उतनी सिंपल नहीं थी। रेंटल एग्रीमेंट्स थे, दोनों नेम्स इन्वॉल्व थे। और फिर वही फीलिंग आई जो इन्फ्लुएंसर कंट्रोवर्सीज में बार बार आती है, कि जो ऑनलाइन दिखाया जा रहा था और जो रियलिटी थी दोनों में डिफरेंस था। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग मनी वाला आर्ग्यूमेंट लगता है, क्योंकि दोनों तरफ से वेल्थ प्रोजेक्ट की गई है इंटरनेट पे, लग्जरी, सक्सेस, फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन अब क्या डिस्कशन चल रहा है? नैनी बिल कौन पे करेगा, एक्सपेंसेस कौन कवर करेगा, किसको कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं।
और यहीं पे ऑडियंस को भी कंफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि अगर दोनों इतने फाइनेंशियली सिक्योर है जितना इंटरनेट पे दिखाया गया था, तो फिर हर एक्सपेंस पे इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है। फिर लिज का कहना है कि लैंडन उससे कॉन्स्टेंटली पैसे मांग रहा है। लैंडन का कहना है कि ये चाइल्ड रिलेटेड एक्सपेंसेस है और दोनों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और यहाँ पे भी पूरा ट्रुथ ऑडियंस को नहीं पता, क्योंकि दोनों सिर्फ वो रिसीट्स दिखा रहे हैं जो उनके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट करते हैं। और ये चीज पूरी स्टोरी में रिपीटेडली हो रही है। लैंडन कुछ रिसीट्स दिखाता है, लिज कुछ और रिसीट्स दिखा देती है। लैंडन एक एलिगेशन लगाता है, लिज काउंटर एलिगेशन लगा देती है, और रिजल्ट दोनों की क्रेडिबिलिटी डैमेज हो रही है। फिर एक और इंसिडेंट हुआ जिससे काफी लोग लिज के साइड पे आ गए। लिज का कहना था कि वो अपने चाइल्ड का फेस इंटरनेट पे दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन अलेजेडली लैंडन की फैमिली ने फोटोज अपलोड कर दी। और ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स पहले ही एग्री कर चुके हैं कि चाइल्ड को ऑनलाइन नहीं दिखाना है, तो फिर वो फोटोज अपलोड होना प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही। तो यहाँ पे फिर ऑडियंस को लगा कि लिज का फ्रस्ट्रेशन जस्टिफाइड है। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, हर बार जब आप एक साइड को करेक्ट समझने लगते हो, दूसरी तरफ से कुछ और इन्फॉर्मेशन आ जाती है और पूरा नैरेटिव फिर से फ्लिप हो जाता है। और इसी वजह से मुझे लगता है कि स्टोरी का बिगेस्ट विक्टिम लैंडन नहीं है, लिज भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है। सबसे बड़ा विक्टिम उनका बेबी है, क्योंकि जब दो अडल्ट्स कोर्ट केसेस, एलिगेशंस, रिसीट्स और सोशल मीडिया नैरेटिव्स में बिजी हो जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूजुअली बच्चे पे ही पड़ता है। और इसी वजह से ये सिचुएशन इतनी सैड लगती है, क्योंकि शुरू में लोगों को लगा था कि ये सिंपल चीटिंग स्कैंडल है, लेकिन एक साल बाद ये कस्टडी बैटल, इमिग्रेशन इशूज़, लीगल डिस्प्यूट्स, मनी आर्ग्यूमेंट्स और पब्लिक एक्यूजेशंस में कन्वर्ट हो चुका है। और अब ऑनेस्टली लगता है कि दोनों ही साइड फैक्ट्स को अपने फेवर में प्रेजेंट कर रहे हैं। लैंडन ने भी इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट लीव आउट किया, लिज ने भी ऑडियंस को पूरी पिक्चर नहीं दिखाई। और जितना ज़्यादा ये दोनों बोल रहे हैं, उतना ही ज़्यादा लग रहा है कि ट्रुथ कहीं बीच में है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको क्या लगता है, क्या लैंडन जेन्युइनली अपना साइड फाइनली क्लियर कर रहा है, या फिर दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट पब्लिक ओपिनियन मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं? कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।